बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो है वो है अल अरीन वाइल्ड लाइफ पार्क के विज़िट के बारे में। इसे आप ज़ू भी कह सकते हैं और सफारी पार्क भी कह सकते हैं। तो चले करते हैं झटपट तैयारी पिकनिक पे जाने की। सबसे पहले मुझे बनाना था ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में फरमाइश थी फ्रेंच टोस्ट की, क्योंकि प्लान ये था कि हल्का फुल्का कुछ खाते हैं। और साथ लेके जाने के लिए बना लेंगे हम शामी और अंडे वाले बर्गर। तो बस यहाँ पर अभी हो रही है तैयारी। तो मैंने जो फ्रेंच टोस्ट का मिक्सचर था उसके अंदर मैंने 2-3 एग्स लिए थे, और इसमें हाफ़ कप मैंने मिल्क का डाला है, 2 खाने के चम्मच डाले थे शुगर के, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस का डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप किया। और उसके बाद स्लाइसिस को इसमें डिप करती जाऊँगी, और फिर मेरे फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो बन के रेडी हो जाएंगे। बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ वाइट ब्रेड के साथ फ्रेंच टोस्ट, और अपने लिए मैं बनाऊँगी मल्टीग्रेन ब्रेड के स्लाइसिस के फ्रेंच टोस्ट। और इस तरह से यह हो जाएगा हमारा हल्का फुल्का नाश्ता। चाय भी हमारी ऑलमोस्ट डन है। मिल्क मैंने डाल दिया है चाय में, और अब बस मैं ये फ्राई करती जाऊँगी और साथ के साथ सर्व करती जाऊँगी, क्योंकि हमें एक एस्टिमेट ये था कि हम 11 बजे तक मैक्सिमम निकल जाएंगे, बट फिर भी हम लेट हो गए और 12 बज गए हमें घर से निकलते निकलते। तो खैर इतना ज़्यादा लेट नहीं हुए थे, बट ये कि 1 घंटा अपने टाइम से हम लोग लेट हो ही गए थे। तो अभी बस ये लास्ट में मेरे स्लाइस जाएंगे पैन में, और इनको मैं करूँगी टोस्ट, और उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। नाश्ता वगैरह करके उसके बाद फिर मैं बच्चों को नहला धुला कर रेडी करूँगी, और उसके बाद आकर फिर मैं तैयारी करूँगी बर्गर्स बनाने की। तो अभी मैं अपना नाश्ता करती हूँ और आ चुकी हूँ मैं अगेन वापस। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया है ताकि वो एक साइड पर आराम सुकून से बैठ के कार्टून देखती रहेंगी, और मैं आ गई थी किचन में कि मैं चल के अपने बर्गर्स बना लेती हूँ। अच्छा, बर्गर्स बनाने के लिए जो है वो मैंने सबसे पहले तो शामी फ्राई करने थे। मैंने जो है उसके बाद दूसरी साइड पर मैंने सोचा कि मैं बच्चों के लिए कुछ फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई कर लेती हूँ। वो मैंने डाल दी हैं फ्रोज़न जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं वो हैं। यहाँ पर जो एग का ऑमलेट बनाना है उसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाली थी थोड़ी सी, और क्रश्ड चिली डालकर उसको अच्छे से मिक्स किया है। और बस ये सिंपल सा हमारा प्लेन ऑमलेट जो है वो बन जाएगा। जिस पैन में मैंने शामी फ्राई किए हैं उसी पैन के अंदर ही मैं इस ऑमलेट को भी फ्राई कर लूँगी। और बाकी जो है इसके अलावा मैं इसमें आइसबर्ग लीव लगाऊंगी। आप लेटस लीव लगा सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा चीज़ का स्लाइस जाएगा। और बाकी जो है हम एक सॉस बनाएंगे जो हम बर्गर्स में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो ये डिनर रोल्स हैं लंबाई में लेकर जो होते हैं वो लेकर आई थी। तो इनको कट करेंगे हाफ़, और जिस पैन में हमने ऑमलेट बनाया है उसी में इसको टोस्ट कर लेंगे। एक बोल के अंदर मैंने लिए हैं 3 खाने के चम्मच मेयोनीज़ के, 1 चाय का चम्मच है मस्टर्ड सॉस का, 2 खाने के चम्मच हैं केचप के, और 1 चाय का चम्मच चिली सॉस का। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। साथ में मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी जो ब्लैक पेपर पाउडर होता है वो मैंने डाला था, और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला था। आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप थोड़ी सी जो है वो पेस्ट बना के गार्लिक की ऐड कर दें, गार्लिक का जूस ऐड कर दें। और अगर आपको गार्लिक फ्लेवर पसंद नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर दीजिए। इन सब चीज़ों को मिक्स किया मैंने, और जो बन के स्लाइसेस थे उनको मैंने टोस्ट किया है। और उसके बाद मैंने जो हमने सॉस बनाई थी 1-1 खाने का चम्मच हर पीस के ऊपर, जो बॉटम के पीसीस हैं उसके ऊपर जो है वो मैंने स्प्रेड कर दिया है। ऊपर लगा दिया है आइसबर्ग लीव, उसके ऊपर फैला दिया है मैंने 1-1 कबाब, और जो ऑमलेट बनाया था उसको कट करके रख दिया है। अब लगाऊंगी चीज़ का स्लाइस हाफ़ हाफ़ करके, वो मैंने इसके ऊपर अच्छे से ताकि वो पूरा आ जाए। और एंड पे जो है हम इसकी जो अपर साइड है जो टॉप की साइड है बन की, उसके ऊपर भी 1-1 खाने का चम्मच सॉस का लगाते जाएंगे, और फिर इसको कवर करके जो है वो असेंबल कर लेंगे। और हमारे बर्गर्स जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको मैं फॉइल पेपर के अंदर जो है वो रैप कर दूंगी, ताकि एक तो ये ठंडे ना हो, और दूसरा जब खाते वक्त बच्चे जो हैं वो मेस ना करें, उनके कपड़े ख़राब ना हो, कोई भी पीसीस वगैरह या सॉस जो है वो नीचे नहीं गिरे, तो इसलिए ये ज़रा थोड़े सिक्योर हो जाएंगे। फ्राइज़ जो मैंने फ्राई किए थे उनको मैंने एक कंटेनर में डाल कर रख दिया था, कवर नहीं किया। जब स्टीम निकल गई तो फिर मैंने उसको भी कवर कर दिया है। बर्गर्स भी मैंने एयर टाइट कंटेनर में रख दिए हैं, और अब ये सब सामान जो है वो हम रखेंगे
डालेंगे एक लंच बॉक्स के अंदर, और कोशिश करूँगी कि सारा ही सामान जो है वो एक बैग में आ जाए, ताकि कम से कम चीज़ें जो हैं वो हमें कैरी करनी पड़ें, क्योंकि स्ट्रॉलर भी नहीं है हरम का, और वो हम पाकिस्तान भूल आए थे, तो फिर जो भी है हमें ख़ुद ही उठाना पड़ेगा, इसलिए कम से कम सामान होगा तो ज़रा आसानी हो जाएगी। पानी की एक बड़ी बोतल मैंने साथ में रख ली है, छोटी बॉटल्स जो हैं वो मैंने जो लंच बॉक्स बैग है उसमें डाल दी हैं स्नैकिंग के लिए भी बच्चों के, और अपने लिए कुछ मैंने स्नैक्स भी रखी हैं, और सब चीज़ें शॉपर में डालेंगे और उसके बाद जो है वो हम निकलेंगे घर से। आप कर दें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। भी लाए हैं, वो भी लाए होंगे, आपने बोला। कहाँ जा रही हो? Where are you going, कद्दू? अच्छी तरह से बोल। बोल लगा लो बैठ। जू क्या करने जा रही है? मुन्नी की लैक देखने जा रही हो। मुन्नी की लैक मुन्नी की तरह लगे देख के तेरे बस इसको यहीं पे शॉप पे दिखा दे मुन्नी की लैक। उसके बाद आपको वापस ले आएंगे, ठीक है? किधर? मुन्नी की लग देख के। माँ मुन्नी की लैक दिखा के वापस ले आएंगे, ठीक है? सही है। घर कौन सा गाँव? कितने घर हैं तुम्हारे? 1 1। ये देखो क्या कर रही है। मापी क्या कर रही हो? इसने बताई डोइंग कर मापी। और वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा था, हैज़ी वेदर था, क्लाउड्स भी थे, हवा भी जो है वो काफ़ी चल रही थी। बट ये कि आ जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत अरसे से हम लोग प्लान बना रहे थे, और एक दफ़ा तो बिल्कुल हम जो है वो वाइल्ड लाइफ पार्क के दरवाज़े से होकर वापस आ गए थे, और बच्चों ने बहुत रोना धोना डाला था। तो इसलिए अगर आज प्लान के कैंसिल करते तो फिर मज़ीद जो है ना बच्चों का मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए सोचा कि बस बच्चों को अच्छे से कवर करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहना देते हैं, और बस जो है ना निकलते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, हमारी बैड लक क्या हुई कि मैं अपने साथ अपना स्वेटर रखना भूल गई, और जब वहाँ पर हम निकले हैं पार्किंग से तो हस्बैंड जो है वो अपना हुडी लेना वो भी भूल गए, और हम दोनों जो हैं वो बिना कुछ भी पहने वहाँ पर घूमते रहे, और सर्दी अच्छी खासी थी। ठंड मौसम में इतना ठंडक नहीं थी, बट जो हवा चलती थी ना, और एकदम से इतनी तेज़ हवा चलती थी कि जिसकी वजह से ठंड लगती थी। अदरवाइज़ अगर हवा नहीं होती तो बिल्कुल भी स्वेटर्स की या हुडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, बट हवा की वजह से एकदम से बहुत तेज़ हवा का जब झोंका आता था तो हम दोनों काम के रह जाते थे। बट गलती हो गई दोनों से ही, मैं तो घर से ही पहन के जाना भूल गई थी, और जो है हस्बैंड वो पार्किंग में गाड़ी में ही भूल गए, और पार्किंग अच्छी खासी जो है वो दूर थी। अच्छा, अभी हम लोग एंटर होने लगे हैं अल अरीन वाइल्ड लाइफ पार्क के अंदर। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट जब आप एंटर होते हैं तो पूरा रास्ता जो आता है उसके दोनों साइड्स पर डिफरेंट एनिमल्स की उन्होंने डमीज़ जो है वो बनाकर रखी हुई है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़े की चीज़ें देखने के लिए। बच्चे हर एनिमल को देखकर, और काफ़ी रियल लगते हैं, दूर से जब हम उनको देखते हैं तो अंदाज़ा नहीं होता कि ये सब आर्टिफिशियल है। अच्छा, मैं आपको स्टोरी सुना दूँ कि हरम की मुन्नी की क्या स्टोरी है। हरम, मुन्नी को क्या हुआ था बेटा? मेरी मुन्नी की लैक ठीक है। लैक ठीक है। आप जू गई क्यों थी वो तो बताओ ना। देखे के लिए मैं गई थी, मेरी मुन्नी की लैक ठीक थी। देखने के लिए गई थी और मुन्नी की लेग्स ठीक थी। अच्छा, मैं इसकी मुन्नी की आपको स्टोरी सुना दूं पहले। हम लोग लास्ट समर वेकेशन पे जब पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पर हम लोग अयूबिया और नथिया गली गए थे। तो वहाँ पर जब हम नथिया गली की पहाड़ियों पर फिर रहे थे तो वहाँ हरम को एक गॉट नज़र आ गई थी, एक बकरी नज़र आई जिसका इसने नाम रख दिया था मुन्नी, और बहुत अच्छी लगी वो इसको। उसके साथ ये काफ़ी देर प्ले करती रही और ज़िद करती रही कि इसको मुझे अपने साथ लेकर जाना है। तो हमने इसे कहा कि आपकी मुन्नी जो है ना वो हमने जो है एक बहरैन में भी है और वहाँ के ज़ू में वो इतनी ज़्यादा मुन्नियाँ हैं आपके लिए ना, तो जब आप बहरैन जाओगे तो हम आपको वहाँ पर जाके दिखाएँगे। तो पहले तो खैर गर्मियाँ थी बहुत ज़्यादा, और फिर जब मौसम सर्दियाँ आई हैं तो हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे वेदर, क्योंकि इस दफ़ा बहुत ही ख़तरनाक रहा है। तो बस प्लान बनता बनता हमारा रह जाता था, और एक दफ़ा तो हम बिल्कुल पास से होकर वापस चले गए थे। तो इस बार जो है बच्चों को हमने सोचा कि लाजमी इस वीकेंड पे हमने विज़िट करवाना है। तो फ्राइडे को जब हम नाश्ता कर रहे थे पाई का, तो हरम हमसे पूछ रही थी कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उसको नज़र तो आ रहा था कि ये कोई बोटी नहीं, ये पता नहीं क्या है। तो हमने इसको बताया कि ये
पाए हैं, और इसने पूछा कि पाए क्या होते हैं, तो हमने बताया कि ये गॉड की लेग्स हैं। तो कहती गॉड की लेग्स कैसी, मेरी मुन्नी की लेग्स है, क्योंकि इसके जहन में सिर्फ गॉड का एक ही नाम है और वो है मुन्नी। तो हमने कहा हाँ जी ये मुन्नी की लेग्स हैं। तो ये हमसे नाराज़ हो गई कि मेरी मुन्नी की लेग क्यों कट की हैं, मैं आपसे एंग्री हो गई हूँ। ख़ास तौर पे बाबा से एंग्री हो गई थी कि बाबा ने मेरी मुन्नी की लेग्स जो हैं वो क्या कर दी हैं, कट करके ब्रोक कर दी हैं, लेग भी ब्रोक कर दी, फिर कट की और कुक करके हरम को खिला दी। तो हमने इसको कहा कि जब हम जाएंगे तो आपको हम ज़ू में जाकर दिखाएंगे कि आपकी मुन्नी की लेग्स बिल्कुल ठीक है। तो आज जो है वो हरम अपनी मुन्नी की लेग्स चेक करने के लिए आई है कि वो सही सलामत हैं या नहीं। तो खैर अभी टिकट्स वगैरह हम लोगों ने ले ली हैं और आ चुके हैं अंदर। और पर पर्सन जो है अप टू 2 इयर्स एक बंदे की जो टिकट है वो है 2 बहरीनी दिनार 2 BD, जो कि इक्विवेलेंट हैं 20 सऊदी रियाल के या फिर आप दरहम के, और पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम इनको कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 900 के राउंड अबाउट बन जाते हैं। तो खैर पिछले साल तक जो है वो एक बंदे की जो है वो टिकट 1 BD थी, और 1 साल के बाद ही इन्होंने 2 BD करके डबल ट्रिपल करके जो है ना वो बढ़ा दिया। खैर महंगाई का दौर है, हर तरफ ही ये हालात हैं। तो खैर हम आ चुके हैं अब अंदर। यहाँ पर एंटर होकर जब आप सामने आते हैं तो आपको सबसे पहले जो चीज़ देखने को मिलती है वो है ये आर्टिफिशियल लेक, जिसके अंदर एक आर्टिफिशियल जो है वो आबशार बनाई हुई है। यहाँ पर हर तरह के आपको बर्ड जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें डक्स भी हैं, स्वैन्स हैं और फ्लेमिंगोज़ हैं, और उसके अलावा पेलिकन्स हैं। हरम का फेवरेट बर्ड कौन सा है हरम? मुन्नी। मुन्नी? मुन्नी बर्ड थोड़ी है, मुन्नी तो एनिमल है। इन सब में से आपका फेवरेट कौन है? फ्लेमिंगो। नो, फ्लेमिंगो नहीं है। डक अच्छी लगती है? नो। पेलिकन अच्छा लगता है? आपको पिंकी पाई वाली डक पसंद है? हाँ जी, उसका नाम है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगोस। और हरम की फेवरेट कौन सी है? मेरी फ्लेमिंगो में आपको भी फ्लेमिंगो अच्छा लगता है? लेकिन से बहुत डर लगता है क्योंकि पेलिकन से वो मेरे पीछे बढ़ गया था चूस मारने की। आपको पता है पेलिकन जो है ना ये पूरी फिश अपने मुंह में एकदम एक साथ पूरी फिश डालकर खा सकता है, इसलिए तो इसकी इतनी लंबी जो है वो चोंच है, और हरम से भी बड़ा है। और हाइट उसकी हरम से भी बड़ी थी ना हरम, इसलिए हरम स्केर्ड थी उससे। और मैं पूरा मुंह में डाल लिया था। आपको वो पूरा मुंह में डाल लेगा? नहीं तो ऐसे डाल लेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं जी आगे, और यहाँ पर आप साथ के साथ व्यूज़ चेक करते जाएं। बच्चों को जब भी कोई खूबसूरत जगह नज़र आती थी तो वो अट्रैक्ट होकर भागते थे उस तरफ। यहाँ पे हरम को ये अपना जो है वो हट नज़र आ गया। थोड़ा सी कोई भी चीज़ देखती है तो उसको अपना घर बना लेती है कि ये मेरा हाउस है ना हरम? हरम अपना हाउस छोड़ के फिर क्यों आ गई वापस? वहीं रहना था ना अपने हाउस में। मैं हाल में आ गई। हरी मापी आपके हाउस में आ गई, इसलिए अब आपने अपना हाउस ही छोड़ दिया। ये तो हरी मापी आपने बहुत बुरा किया हरम के साथ। नहीं किया, हमने खुद भेजा था पिक्चर बनाने के लिए। पिक्चर बनाने के लिए। मैं मापी से हम जब भी खूबसूरत व्यू देखते थे तो फौरन से रुक के वहाँ पे पिक्चर बनाने यहाँ लगते पर थे। आगे एक बड़ा सा पैरेट जिसका नाम है, क्या नाम था हरा? पैरेट। मकाओ। मकाओ नहीं है, उस पैरेट का नाम है मकाओ। येलो एंड ब्लू मकाओ, द कितना बड़ा था ना। पैरेट। बीबी वाला भी मैंने जी, देखा। अभी ये हम जिस टनल में से गुजर रहे हैं ये है मामा की बहुत ही फेवरेट जगह। बहुत अच्छा लगता है जब आप यहाँ से गुज़रते हैं, बड़ी पुरसकून सी जगह है। और यहाँ से जो है वो आगे जिस जगह पे हम जा रहे थे वहाँ से बसेस चलती हैं जो कि राउंड लगवाती हैं पूरे इस वाइल्ड लाइफ पार्क का, दूर तक आपको लेकर जाती हैं। बट ड्यू टू कोविड-19 और जब से ये सारा मसला 2020 से उन्होंने ये बस सर्विस जो है वो बंद कर रखी थी। दरमियान में कुछ अर्सा ओपन हुई है जब जो ग्रीन लेवल में चला गया था बहरैन, बट अभी अगेन क्योंकि येलो जोन में आ चुका है और
रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं, तो इसलिए बसेस को अगेन और बंद कर किसी दिया का गया तो था। रेड भी हो तो गया। अब हम लोग आ चुके हैं जी एनिमल्स के सब एरियाज़ में। यहाँ पर सबसे अम्मा पहले की तो आएगी मुन्नी। हरम की मुलाकात कर होगी अपनी मुन्नी से। जैसे ही उसने देखा ही है एक साइड जो लेफ़्ट साइड के एरिया में गॉड्स, तो वो फिर भाग कर गई है चेक करने के लिए। चेक करो मुन्नी की। लेग्स ठीक है, चला जाओ। अंदर और भी मुन्नियाँ हैं। वो नहीं, वो ऊपर है ट्री। चलो आगे से जा पाए। वो देखो मुन्नी का बेबी। वो देखो कहाँ चढ़ी गई। वो देखो कितनी नॉटी है। ये तुम्हारा हाथ भी साथ ही खा जाना है उसने। तो हरम की और उसकी मुन्नी की मुलाकात आपने चेक कर ली है। यहाँ पर जो है वो ये इन्होंने तांगा भी चलाया, घोड़ा गाड़ी भी चलाई है, बड़ी खूबसूरत थी। बट जो है अगेन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो इससे बेहतर है कि बंदा खुद चल फिर कर जो है वो देख ले। और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हाँ जी, चलेंगे तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और यहाँ पर stretching भी। हरम की ढेर सारी मुनियाँ थी। यहाँ पर सबसे ज्यादा है ना मुन्नी हरम? थी। बादल देखना है। उसका बादल देख रहे हैं, उसका बादल वो बैठा हुआ है। वो सो रहे हैं बेबी। वो मुन्नी बेबी, टू बेबी। ये छोटा बेबी, इसको बड़ा। आपने क्या करना बेबीज के पास जाके? बाबा। आपको मुन्नी इतनी अच्छी लगती है? चलो इधर से आओ, वो देखो नजदीक से आओ, मैं आपको मुन्नी का बेबी दिखाती हूँ। वो देखो मुन्नी का बेबी भाग गया। वो देखो खड़ा हो रहा। वो देखो कितना छोटू। वो देखो। अम्मा ये आ गई आपकी मुन्नी। अम्मा लोग वो आ गई। वो देखो आपकी मुन्नी आ गई। कहाँ से ला के डालूं खाना? वहाँ से चला जा कैमल के पास में। अच्छा चलो मैं आपको कैमल दिखाती हूँ। मुझे वो एक लीव बता दो कि हरम का जो है वो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था अपनी मुनियों को छोड़कर आने का। बड़ी मुश्किल से उसको खींच तान कर हम लोग निकाल कर लाते थे कि बेटा कोई और भी चीज़ है देखने के लिए। बट वो बार बार उसको टेंशन थी कि मेरी मुन्नी भूखी है, मुझे उसको खाना खिलाना है। अपने बाबा से बार बार ज़िद कर रही थी कि मुझे लीव्स तोड़ कर दें। तो फिर थोड़ा यहाँ पर हम इसको लेकर बड़ी मुश्किल से कैमल की साइड पर आए। यहाँ पर एक आदमी था जो कि टहनियाँ जो हैं दे रहा था एनिमल्स को खिलाने के लिए। थोड़े बहुत पैसे वगैरह हम उसको देते थे और वो हमें ये दे देता था। तो फिर वो लेकर आए और यहाँ पर अब ये दोनों मिलकर कैमल को जो है वो खिला रही हैं टहनियाँ। अच्छा हरम जो है वो फिर भी थोड़ा ब्रेवली बिहेव कर रही थी, बट हरीम को बहुत डर लग रहा था कैमल से। मुझे भी डर लग गया था। आपको भी डर लग रहा था? और हरीम तो पास भी नहीं जा रही थी। क्यों हरीम? मुझे डर लगता है कैमल से। और मैं और हरम जो है वो अगेन आ चुकी है यहाँ पर और अब उसको खिलाना है मुन्नियों को खाना और फिर यहाँ से वो निकलेगी नहीं। बार बार जो है वो उनको खिला रही थी। बिल्कुल भी हरम को जो है ना वो डर नहीं लग रहा था, है ना हरम? आप आ गई थी मेरी मुन्नी के पास। मैं आ गई थी? मैं ना आती आपकी मुन्नी के पास? नहीं, क्यों? वो मेरी मुन्नी मैं है। आपकी मामा नहीं हूँ। मैं मेरी मुन्नी को पूजा कर अरे दी ये थी। किधर चढ़ गई? ये तो बहुत ही नोटी थी। ये हरीमा पे जैसी है ना? नहीं, ये तो बहुत, ये मामा का से पूरा खींच कर ले जाएगी ना। और मामा ने जोर से पकड़ा हुआ था और वो कह रही थी शाला मुझे दे दो, ये मैं खाऊंगी। जो उसकी रूट्स थी वो ही टेढ़ी कर दी। दूसरी मुन्नी मामा। चलो देख के आओ जाओ।
हरम ने नहीं इधर से हिलना। हरम वी आर गोइंग। चलो ठीक है, मैं और हम लोग जा रहे हैं, आप इधर ही रहो। बाय बाय हरम, बाय बाय। अपनी लाडली को तो निकालें वहाँ से। ओके हम जा रहे हैं, फिर आप इधर रखो। बाय बाय। ये देखो मेरे पास इतने इशारे। आगे और भी मुन्नी है। चल 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 बाबा, आगे और मुन्नी है ना। इतनी मुश्किल से हमने धमकियां दे दे के हरम को निकाला कि हम आपको अकेला छोड़कर जा रहे हैं, हम आपको इधर ही छोड़ देंगे, अगर आप नहीं आओगी तो फिर हरम जो है वो वहाँ से हिली है और फिर हमारे पीछे खुद ही भाग कर आगे, जब इसने देखा कि मामा और बाबा जो हैं वो आगे जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हम जा रहे हैं दूसरे पोर्शन में। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर उन्होंने बड़ी जो है ना अच्छी सी सेटलमेंट की हुई है, सारी प्लांट्स भी हैं और यहाँ पर एक छोटी सी उन्होंने आबशार बनाई हुई है और एक छोटा सा ब्रिज है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है और मेरा मोस्ट फेवरेट पोर्शन ऑफ द ज़ू है। और जब भी हम लोग यहाँ पर तकरीबन हर साल हमारा जो है वो अलारीन पार्क का विज़िट होता है। सर्दियों में ही ज़्यादा हम आ पाते हैं क्योंकि गर्मियों में तो निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 to 5 o'clock जो है वो पार्क बंद हो जाता है और क्योंकि ओपन है सारा, तो गर्मियों में तो आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पर आने का। तो सर्दियों में ही सिर्फ प्लान बनाते हैं हम लोग बच्चों को यहाँ पर लेके आने का। तो पूरा 1 साल बच्चों को वेट करना पड़ता है यहाँ पर ज़ू में आने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। तो खैर ये है वो जगह जिसका मैं आपको बता रही थी। मुन्नियों का खाना जो है हरम ने सारा रख दिया है नीचे और अब ये ब्रिज के ऊपर जो है वो जाकर अपना फ़ोटोशूट करवाएंगी, है ना हरम? हाँ जी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है और इतना सुकून होता है इस एरिया में, इतनी खूबसूरत ये जगह है। ज़्यादा शोर होता है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं था और आराम सुकून से, और रश बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि हम लोग सैटरडे में गए थे और सैटरडे को जाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि रश नहीं होता। और ये देखिए कैक्टस के फूल इतने प्यारे थे ना, मैंने पहली दफ़ा रियल लाइफ में कैक्टस जो है वो देखा था और मैं वाकई इनकी दीवानी हो गई कि ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी, अभी और भी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए जो आएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप इंतज़ार करिए, अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।